सभी को नमस्कार। तो मैं भव्या तनेजा और आज हम डिस्कस करते हैं बजट 2025 की एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में। तो क्योंकि बजट कल प्रेजेंट होने वाला है 1 फरवरी 2025 को, सो लेट अस डिस्कस कि हमारी एक कॉमन पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशन है इस बजट से। तो जो कॉमन पर्सन है वो सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स स्लैब से अफेक्ट होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है या एग्रीकल्चर पे जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है वो तो एक ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है। वो लॉन्ग टर्म में पर्सन को इफेक्ट करेगा, एवरी इंडिविजुअल वुड गेट बेनिफिटेड। बट बात करें कि अभी एट अ टाइम हमें किस तरह से बजट इफेक्ट कर सकता है, तो इनकम टैक्स इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न, मोस्ट कॉमन तरीका जिससे एक कॉमन पर्सन अफेक्ट होता है। तो इनकम टैक्स के बारे में बात करें तो जैसे कि पिछली बार न्यू टैक्स रिजीम आया था और ओल्ड से न्यू में ऑप्शन दिया था लोगों को कि वो दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। और ओल्ड रिजीम में हमारा 5 लाख तक की एग्जामिशन थी और 7 लाख तक की न्यू टैक्स रिजीम में थी। तो अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गवर्नमेंट शायद इस बजट में 10 लाख तक की एग्जामिशन लेके आ सकती है। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। रीज़न इज़ कि ऑलरेडी पिछली बार चेंज आ चुका है, तो होपफुली ऐसा आ जाए। और दूसरी एक्सपेक्टेशन है कि जो इन सैलरीड पीपल के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जिसका लास्ट ईयर जिसको इंक्रीज़ करके 50,000 से इंक्रीज़ करके 75,000 किया था, होपफुली इस साल गवर्नमेंट उसको उस डिडक्शन को और इंक्रीज़ करे, ताकि एक सैलरीड पर्सन के पास ज़्यादा पैसा बचे अपने हाथ में खर्च करने को। क्योंकि जितना आपके पास डिस्पोजेबल इनकम बचती है, जितना पैसा आपके पास बचेगा उतना आप और स्पेंडिंग करेंगे, हम एज एन इंडिविजुअल और स्पेंडिंग करेंगे, और जितनी स्पेंडिंग करेंगे वो अल्टीमेटली इकोनॉमी को ही बेनिफिट करेगी। तो ये दो चीज़ें हैं जो मेजरली है। उसके अलावा जो कैपिटल गेन टैक्स होता है, ये सब हम सभी को पता है कि उसमें जो आपका लास्ट ईयर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था उसका रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है 10% से इंक्रीज करके 12.5% कर दिया था। तो मुझे नहीं लगता कि छोटे टैक्स पेयर्स के लिए या जो लोग हमारे जैसे हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो कम इन्वेस्टमेंट छोटे टिकट साइज का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। चूँकि 10% हो या 12.5% हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर वो परसेंटेज, क्योंकि अगर हम 1,000 टैक्स दे रहे हैं तो हम फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन पे तो हम 2.5% और भी दे सकते हैं। बट जो बड़े टिकट साइज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, उन पे ऑफकोर्स इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए 1% मैटर करता है। और इस बार उम्मीद करते हैं कि शायद कैपिटल गेन टैक्स इंक्रीज़ ना हो। एज एन इंडिविजुअल, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, मेरी तो यही एक्सपेक्टेशन है। और बाकी जो डेवलपमेंट वगैरह पे खर्चा होता है वो तो चलिए गवर्नमेंट करती ही है हर बार। इनफैक्ट ये एमएसएमई एंटरप्राइजेस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि एमएसएमई को ग्राउंड लेवल पे लोन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी रही है, और होपफुली इस बार उनके लिए और कुछ एडवांटेजेस आएंगे। उसके साथ साथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रॉबेबली जो हमारा आपका हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट का डिडक्शन है, या इंश्योरेंस प्रीमियम का या एनपीएस वॉलेंट्री एनपीएस का डिडक्शन है, वो अमाउंट शायद इंक्रीज़ हो। सो लेट्स सी कि ये न्यू बजट क्या लेके आता है। और कल हम इसकी लाइव सेशन करेंगे अबाउट रियलिटी ऑफ बजट, जब बजट आ जाएगा उसके बाद। सो स्टे ट्यून्ड और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है बजट 2025 से। धन्यवाद।